ठीक है, क्या दिया इसमें हमें? वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h। तो कोई वर्टिकल टावर है, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, वर्टिकल टावर है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है जो कि h हाइट का है। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। आगे कंडीशन क्या बोली है? एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे किसी एक पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से बात हो रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, बॉटम और टॉप पे दो एंगल बन रहे हैं, बॉटम पे और टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ दो एंगल बन रहे हैं, इन पर जो बॉटम और टॉप पे एंगल बन रहे हैं अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिवली, यानी बॉटम पे बनने वाला एंगल अल्फा है और टॉप पे बनने वाला एंगल कितना है? बीटा। ये दिया था क्वेश्चन में हमें, और हमें बताना है कि इसकी हाइट जो है टावर की हाइट क्या है? एच टेन अल्फा अपॉन इतनी होनी चाहिए। तो ये फ्लैग स्टाफ की हाइट है, वर्टिकल टावर ये था, उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ रखा हुआ था, यानी कि ये कितना ले लिया मैंने? मान लो थोड़ी देर के लिए पूरा कितना मान लिया? y, और ये कितना मान लिया मैंने? x। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? फाइनल y की वैल्यू, क्योंकि जो टावर है वो कितना है? ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। टावर क्या हमारे पास? टोटल ए बी एक टावर है, उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ रखा हुआ है और एक नीचे पॉइंट है। तो ए बी हमारा कोई टावर है, लेट कर लिया हमने। सॉल्यूशन ए बी बी अ टावर, और ए सी क्या है? बी अ फ्लैग स्टाफ, उसके ऊपर जो रखा हुआ है टावर के। ए बी ए सी बी अ फ्लैग स्टाफ, और उसकी हाइट हमारे पास h है, ये गिवन है ऑलरेडी। हमने मान लिया कि जो टावर की हाइट है वो y है, और जो बॉटम पे जो डिस्टेंस बन रही है टावर के बॉटम से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके सामने हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो डिस्टेंस कितनी मान ली? x। अब उसने बोला था कि जो टावर के फ्रंट में आगे जाके कोई पॉइंट है प्लेन में, उस पॉइंट से आपका फ्लैग स्टाफ के बॉटम की जो एंगल बनेगा जो बॉटम के साथ, वो है अल्फा, और उसके टॉप के साथ फ्लैग स्टाफ ये है हमारा, उसका टॉप है सी और बॉटम है ए, तो टॉप के साथ बीटा बन रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर हमने क्या मान रखी है? वाई, वाई की वैल्यू इतनी आनी थी। तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो दो वैल्यू निकालेंगे, एक निकालेंगे 10 अल्फा और दूसरी निकालेंगे 10 बीटा। ठीक है, 10 अल्फा और 10 बीटा निकालेंगे। 10 अल्फा निकालें तो क्या होगा? देखो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये हो गया y बाई एक्स, फिलहाल इसको 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लेता हूं यहाँ पे, 10 बीटा। बीटा मतलब हो गया पूरा, बीटा मतलब ये पूरा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? h प्लस वाई अपॉन फिर से x। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आया। ठीक है, हमें करना क्या है कि हाइट ऑफ टावर को इतना लेना है, यानी टावर की हाइट क्या थी? y। ठीक है, तो y इक्वल टू हमें ये प्रूफ करना है। तो अब क्या करें आगे? बताओ अब क्या कर सकते हैं यहां से आगे? यहां से एक काम हो सकता है कि यहां से y निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x टेन अल्फा हो जाएगा, इसको मान लो 1। अब यहां से y निकाल के यहां पुट कर देते हैं, तो पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, पहले से निकाला सेकेंड में पुट कर दिए, तो 10 बीटा इक्वल टू h प्लस वाई कितना है हमारा? x टेन अल्फा, और टोटल के अपॉन में कितना आ रहा है? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x टेन बीटा इक्वल टू h प्लस x टेन अल्फा आ गया। अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? x कॉमन आ जाएगा दोनों में, x टेन अल्फा और लेफ्ट में आएगा तो माइनस का, सॉरी x टेन बीटा और लेफ्ट में आएगा तो माइनस का अल्फा, इक्वल टू कितना आ गया? h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या हो सकता है। अब मैं इसको अपॉन में ले जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। पहले जितना सॉल्व हो पा रहा है पहले वो करो। क्या इसमें ऐसा कुछ था? बिल्कुल था। तो ये h अपॉन इतना तो मिल गया, बट हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए? 10 अल्फा। अब एक काम करते हैं, और y भी चाहिए, तो एक काम करेंगे हम, जहां पे x है ना वहां पे क्या लिख देंगे?
फ्रॉम इक्वेशन 1 से x को क्या लिख सकते हैं, y अपॉन टेन अल्फा। तो फ्रॉम 1 में लिख रहा हूं यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या था, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा था। तो मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, x को, क्योंकि x की जरूरत है। तो क्या आ जाएगा, ये x कितना हो जाएगा, y अपॉन टेन अल्फा। इधर ले आओगे तो x आ गया y बाई टेन अल्फा। तो यहां से y अपॉन टेन अल्फा हो गए इक्वल टू h अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको उधर, इसको इधर ही रहने देना। तो हो जाएगा h टेन अल्फा और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। ये हमें बताना था, हाइट ऑफ टावर है। दोबारा देख लो, जो हमें कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग चले हम, हमने फिगर बनाया, फिगर ड्रॉ करा, देन हमने जो यहाँ था हमने दो पहले निकाल लिया, टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर बाय बेस से ये, और टेन बीटा हमने निकाल लिया सिमिलर वही कॉन्सेप्ट से परपेंडिकुलर बेस से। उसके बाद हमने क्या देखा कि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता था, y आ सकता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y की वैल्यू निकाल ली और मैंने सेकंड वाले में रख दिया। सेकंड वाले में जैसे ही रखा तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना हमारा। अब लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमने x तो मानी नहीं थी, x आया हमारा, हमें तो क्या चाहिए थी, y। हाइट ऑफ टावर तो y ली थी, तो y कैसे निकलता, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारा ये था टेन अल्फा इक्वल टू इतना था। तो y की वैल्यू में क्या रख सकता था, बताओ, y आता कैसे, x की वैल्यू कहां से लेता मैं, y बाई टेन अल्फा। x की वैल्यू क्या लेता हूँ, y बाई टेन अल्फा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया और फाइनल हमारा ये प्रूफ आ गया। ठीक है बेटा, कौन सा टाइम है तेरा, फिसल गया था कब,